नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिन की दो सबसे बड़ी खबरें लिए हम आपके लिए आए हैं और इसमें प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट कैंटीन में खाना शामिल नहीं है। इन बड़ी खबरों में खबरें हैं आम आदमी पार्टी में मचा घमासान, आरोप प्रत्यारोप का दौर और बीजेपी पीडीपी के गठबंधन में पहले दिन से ही हिचकोले खाते रिश्ते। दोनों ही खबरों पर अपने खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। तो पहले दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन तब भी पार्टी में सब ठीक नहीं है। सीधा हम चलते हैं, हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या ताजा खबर आ रही है? क्या योगेंद्र यादव का पीएसी से जाना बिल्कुल तय है? बिल्कुल कादम्बिनी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, इन दोनों का आम आदमी पार्टी की पीएसी से जाना तय है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो 4 मार्च की बैठक बुलाई गई है वो आधिकारिक रूप से इन दोनों को पीएसी से बाहर करने के लिए ही बुलाई गई है। और जी शरद से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा शरद बता रहे हैं कि पहले ही एक फैसला ले लिया गया है, बैठक का इंतजार नहीं किया गया है, पहले ही एक फैसला ले लिया गया है और उसमें सिर्फ एक मुहर लगाई जाएगी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों को पीएसी से बाहर करने की। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पिछले कुछ दिनों में कई बातें इस पर हुई हैं और इसको लेकर ये कहा गया कि साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो हम आपको पहले ये समझाने की कोशिश करते हैं, हम शरद के पास फिर से जाएंगे, लेकिन पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में। पार्टी के महारथियों के बीच जारी भारी घमासान को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने हफ्ते भर के अंदर ही एक बार फिर यानी 4 मार्च बुधवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि उस दिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर फैसला लिया जा सकता है। पार्टी अपने बड़े नेताओं की चिट्ठियां लीक होने को लेकर चिंतित है और उन्हें लगता है कि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो आखिर कौन बना रहा है पार्टी को मजाक? जो लोग इस प्रकार की चिट्ठियां लीक करते हैं, पार्टी की चर्चा को बाहर लेके जाते हैं, वो मजाक बना रहे हैं पार्टी। सूत्रों के मुताबिक इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाला जा सकता है, जो फैसले लेने वाली सबसे बड़ी समिति है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की शिकायत पर पार्टी की अनुशासन कमेटी भी फैसला लेगी। हालांकि दिल्ली के प्रदेश सचिव इस बारे में पार्टी से बाहर कुछ बोलने पर तैयार नहीं हैं। मुझे भी जो कुछ कहना था, तमाम लोगों को कुछ कहना रहता है, मुझे भी जो कुछ भी कहना था, वो सारी बातें, सारे सुझाव, सारी शुभकामनाएं, सब कुछ मैं पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम में रख चुका हूँ। पार्टी के बाहर उन सारी चीजों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन ऑल दिस। पार्टी के भीतर ये उठापटक अंदरूनी लोकपाल एडमिरल रामदास की चिट्ठी से शुरू हो गई, जिसके बाद पूरी पार्टी अरविंद और योगेंद्र प्रशांत के खेमे में बटी दिख रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर चुप हैं। गुटबाजी किस पार्टी में नहीं होती? हर पार्टी में होती है, लेकिन जहां गुटबाजी होती है वहां समझौते कराने वाले, सुलह कराने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन इन दिनों आम आदमी पार्टी में ना कोई सुलह कराने वाला दिखता है, ना कोई समझौते कराने वाला। 2 गुट हैं और दोनों में से कोई झुकने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में होगा क्या? वही होगा जो हो रहा है। 2 गुट टकरा रहे हैं और मीडिया की सुर्खियां बना रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन शमीम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए शरद के पास एक बार फिर से चलते हैं। और शरद आप हमें बता रहे थे कि बस अब 4 तारीख को मुहर लगनी बाकी है इन दोनों के पीएसी से निकाले जाने पर। बिल्कुल कादम्बिनी, दोनों को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों को निकालने के लिए और औपचारिक रूप से इस पर फैसला लेने के लिए 4 तारीख की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये भी खबर आई है कि प्रशांत भूषण ने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वो क्योंकि दिल्ली से बाहर है इसलिए 4 तारीख की डेट बदली जाए। लेकिन सूत्रों में ये बता रहे हैं कि डेट नहीं बदली जाएगी और 4 तारीख को अगर हालात नहीं बदले, अभी के हालात बिल्कुल रहे, तो ये तय है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से बाहर निकाला जाएगा। साथ में बात ये भी है कि अगर जो पार्टी के सदस्यों ने शिकायत करी है और जो सबूत पेश किए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मीडिया क्लिप्स हैं, अगर वो जांच होती है और पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने ये पाया कि आरोप सही हैं, तो दोनों को पार्टी से भी निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो तय है वो ये है कि पार्टी की पीएसी से दोनों को निकाला जाएगा। कादम्बिनी, बात ये भी है कि अगर 48 घंटे अभी हैं ये मीटिंग होने में, 48 घंटे जो है राजनीति में बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन वो बड़ा समय तब होता है जब लगे कि कोई बीच बचाव करने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई बीच बचाव करने, समझौते
समझौता कराने या सुलह कराने नहीं आ रहा है। तो यही हालात रहे तो ये तय है कि 4 तारीख को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो कि अहम सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, वो पार्टी की पीएसी से बाहर हो जाएंगे। आपने कहा कि मुहर लगाने वाली बात होगी 4 तारीख को। शरद, आप लंबे समय से देख रहे हैं और जिस एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर खींचतान चल रही है वो है कि 2 गुटों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कहा जा रहा है। अब 4 तारीख को ये बात सुबह आई थी कि भाई इसमें डिसाइड किया जाएगा कि आगे इन दोनों के साथ क्या करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फैसला ले लिया गया है और 4 तारीख को इसमें सिर्फ मुहर लगनी है। अगर फैसला ले लिया गया है तो पार्टी का मतलब हम क्या लगाएं? पार्टी का मतलब तो आमतौर पर केजरीवाल को ही समझा जाता है। कदम नहीं, इसमें बात यह है कि हम गुट कह तो रहे हैं पर असल में ये 2 गुट नहीं है, क्योंकि एक तरफ असल में अब पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या शांति भूषण है। तो अगर पार्टी की माने या जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसके अंदर उसके आधार पर भी 21 में से 16 सदस्य जो थे वो इस मत के थे कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इन दोनों को पार्टी की पीएसी में नहीं होना चाहिए। यानी कि बिना किसी जांच के, शरद बिना किसी जांच के, बिना उनकी बात सुने हुए पहले ही ये फैसला ले लिया गया है कि पहले इनको बाहर किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि, लेकिन कदम नहीं, इसमें बात ये भी है कि ये कोई नया मामला नहीं है। असल में बात ये है कि पिछले लगभग 1 साल से ये पूरा मामला चल रहा था और ये भी बात बताई जा रही है कि जब दिल्ली इलेक्शन चल रहे थे उस दौरान भी पार्टी के अंदर बहुत मतभेद खुल के सामने आ सकते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने कोशिश की कि दिल्ली इलेक्शन है और अगर दिल्ली इलेक्शन में अगर पार्टी अच्छा नहीं कर पाई तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए दिल्ली इलेक्शन तक रुक जाइए। लेकिन ये दिल्ली इलेक्शन होने के बाद से ना तो जो ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल का जो गुट है वो दबने को तैयार है और ना ही जो प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव का गुट है वो झुकने को तैयार है। तो इसीलिए जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फैसला ले लिया गया है, बस उस पर मोहर ही लगानी है। तो फैसला वो लिया जा चुका है और अगर कोई बहुत ज्यादा कोई बीच बचाव नहीं किया, समझौता नहीं हुआ, सुलह नहीं हुई, तो ये जो फैसला पहले ही लिया जा चुका है, मन बना चुकी है ये अरविंद केजरीवाल का गुट, तो वो उस पर मोहर लग जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो शरद बता रहे हैं उसके मुताबिक फैसला ले लिया गया है और 4 तारीख को इस पर मुहर लगनी है। पीएसी से बाहर हो जाएंगे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये 2 लोग जो शुरू से पार्टी से जुड़े रहे। शरद बात कर रहे थे कि आरोप जिस तरह से लग रहे हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर और ये पूरा मामला पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है, शायद इसीलिए अब इस वक्त पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल के साथ जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, जो फैसले ले रहे हैं पार्टी के, उनको लगता है कि शायद इस वक्त पहले जांच की जरूरत नहीं, बाहर इनको करने के बाद उसके बाद आगे देखा जाएगा। जो सबूत उनके पास आए हैं, जो जैसा शरद बता रहे हैं कि कुछ क्लिपिंग्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें उन पर बाद में देखा जाएगा। एक बार एक नजर डालते हैं कि आरोप क्या क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। चिट्ठियां लिखकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में गड़बड़ी है तभी शिकायतें हो रही हैं, चिट्ठियां लिखकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सब पर योगेंद्र यादव ट्वीट कर रहे हैं कि आप में दरार की खबरों से भी हंसी आती है और दुख भी होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि बहुत फिलहाल जो स्थिति है उसमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पार्टी का हित जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। अरविंद बनाम योगेंद्र प्रशांत की लड़ाई तेज हो रही है और पार्टी के भीतर की ढकी खाई भी अब उजागर हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने एनडीटीवी से कहा, मैंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है कि पार्टी के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं और पार्टी चुनौतियों से कैसे निपटे, इस पर मैंने अपने सुझाव भी रखे हैं। दरअसल प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में यही सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशांत के पिता और पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण ने ये कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं की कि वे फिलहाल पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। जबकि पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब ट्वीट के जरिए दिया। नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, षड्यंत्र खोजे जा रहे हैं। ये सब पढ़ के हंसी भी आती है और दुख भी। हंसी इसलिए आती है कि कहानियां इतनी मनगढ़ंत और बेतुकी हैं, लगता है कहानी गढ़ने वालों के पास टाइम कम और कल्पना ज्यादा है। इन आरोपों और कहानियों की नीयत को देखकर दुख होता है। अब तक आम आदमी पार्टी के नेता दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र की कमी का सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी के अंदर से पार्टी के अंदरूनी कामकाज पर उठ रहे सवालों से
अब पार्टी लीडरशिप कैसे निपटती है। दिल्ली से तुलसी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और क्या क्या आरोप हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश इन लोगों ने की और गलत सर्वे से पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव बनाया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का इस पर जवाब है कि हार के लिए कभी केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। योगेंद्र यादव ने कोई सर्वे भी नहीं किया, पार्टी के पास फंड नहीं था, पार्टी को 400 सीटों पर लड़ने के लिए कभी नहीं उन्होंने कहा। एक और आरोप है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कि केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की साजिश रची गई और केजरीवाल के खिलाफ मीडिया में खबरें फैलाई गई। इस पर इन दोनों का जवाब है कि 15 अगस्त को ब्रेकफास्ट मीटिंग में 2 और पत्रकार थे, उन्होंने ये खबर क्यों नहीं दी। खबर देने वाले पत्रकार के दावे को एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार ने खंडन किया। आरोप लगने के 1 हफ्ते के भीतर योगेंद्र ने पार्टी के लोकपाल से जांच करने को भी कहा था। एक और आरोप है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कि योगेंद्र और प्रशांत ने आपके बागी नेताओं के संगठन अवाम का साथ दिया। इस पर जवाब यह है कि न तो प्रशांत भूषण और न ही योगेंद्र ने अवाम का कभी समर्थन किया। अवाम के नेता ने योगेंद्र से संपर्क किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत केजरीवाल को दे दी। एक और आरोप है कि दिल्ली में केजरीवाल को पूरे अधिकार दिए जाने के बावजूद योगेंद्र और प्रशांत ने उम्मीदवारों के चयन में दखल दिया। इस पर जवाब यह है कि दिल्ली चुनाव से जुड़े केजरीवाल के किसी फैसले में दखल नहीं दिया गया। पीएसी में होने के नाते दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों की जांच पूरी तरह से चाहते थे। और इस वक्त हमारे साथ दिलीप पांडे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, क्या ऐसा कौन सा एविडेंस है जो आप देने जा रहे हैं, क्योंकि जो क्लिपिंग्स की बात हो रही है, जो जर्नलिस्ट की बात हो रही है, उसको एक सिरे से दोनों ही नकार चुके हैं? देखिए, मुझे पार्टी के अंदर जो पार्टी का मंच है और जो पार्टी की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं उन पे पूरा विश्वास है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, किसी भी सलीके से ये ठीक होगा कि पार्टी की उस आंतरिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके, उस मंच का अपमान करके पार्टी के बाहर किसी मीडिया स्टूडियो में बैठ के, किसी चैनल पे बैठ के हम उन सारे विषयों पर चर्चा करें जिनकी चर्चा अंदर होनी चाहिए आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और इस पार्टी को लगातार समाज और व्यवस्था के परिवर्तन का जरिया बने देने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, आप ऐसा समझते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक आपको देख भी सकें। तब तक हम बता दें कि यही बात जो है दिलीप पांडे उन्होंने पहले भी बोली है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक तो चिट्ठी लीक होने की बात पर सुबह संजय सिंह ने भी कहा था कि हर बार हर खबर लीक कैसे हो जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और अब हम चलते हैं सीधा दिलीप पांडे के पास, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे दर्शक उनको देख भी सकते हैं, सिर्फ सुन नहीं सकते हैं, दोनों कर सकते हैं अब। और दिलीप, आपने बोला कि आप आंतरिक मामलों के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे थे कि एक तरह से फैसला हो गया है और इन दोनों को, प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को, इन दोनों को पीएसी से बाहर निकालने की बात पर सिर्फ मुहर लगनी बाकी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ये शुरू से आपके साथ थे, आपकी पार्टी के साथ थे, इस तरह से उनसे कुछ भी पूछे बिना, कोई भी बात किए बिना, कोई चर्चा किए बिना, क्या ये इस तरह से उनको बाहर करना पीएसी से सही लगता है आपको, एक सदस्य के नाते, एक प्रवक्ता के नाते? मुझे तो आपत्ति है। आप अपने चैनल के जिस साथी का नाम ले रही थी, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको पार्टी के आधिकारिक सूत्रों द्वारा किसी औपचारिक माध्यम से, जरिए से ये सूचना आप तक पार्टी द्वारा पहुंचाई गई है? एक बात। दूसरी बात कि मैं आपको सूचित कर दूं कि इस तरह का कोई भी निर्णय अभी तक पार्टी के मंच में कहीं लिया नहीं गया है और जितने भी संवाद हुए हैं और जितनी भी सूचनाएं हुई हैं वो पार्टी के इंटरनल कंजम्पशन के लिए हैं। इसलिए ये कहना कि पार्टी ने तय कर लिया किसी को पार्टी से निकालने के लिए, ये सरासर गलत है। पार्टी में हर आजाद आवाज को जगह है। हमारा क्षोभ, हमारी निराशा, हमारा दुख सिर्फ इतना है कि पार्टी में जिस आंतरिक प्रक्रिया पे मैंने विश्वास किया, मेरा निवेदन भी है साथ ही साथ सभी साथियों को जो पार्टी में अभी भी आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि बदलाव का झरना यहीं से फूटेगा, उन सबको उसी आंतरिक मंच का, इंटरनल प्रोसेसेस का सम्मान करते हुए अपनी बात पार्टी के अंदर रखनी चाहिए। ये तो मानते हैं ना दिलीप कि आपने शिकायत, एक लिखित कंप्लेंट आपने पार्टी में दी है, ये तो आप मानेंगे?
हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि पार्टी के अंदर सिर्फ मैं नहीं, वह सारे व्यक्ति जिनकी पार्टी में आस्था है वो अपने सुझाव, शिकायत सब कुछ देने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं उसी भावना का सम्मान करते हुए मैंने भी अपनी सारी शिकायतें, शुभकामनाएं, अपेक्षाएं, कंप्लेंट्स, जो भी चीजें हैं वो पार्टी का जो तरीका है उस बात को रखने का, उस तरीके का सम्मान करते हुए पार्टी के अंदर मैंने रखी है। आपके कहने का ये मतलब है, नहीं एक सेकंड दिलीप, आपके कहने का ये मतलब है कि आपने पार्टी की जो प्रक्रिया है, जो सम्मान है, सब रखते हुए आपने उस हिसाब से पार्टी में दिया। इसका एक इन्फ्रेंस निकल कर ये आता है कि जो लोग सम्मान नहीं करते हैं वो बाहर बयान दे रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा इशारा आपका योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर है, जो बयान वो देते रहे हैं। मैं इशारों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी मान्यता आपके सामने रखूंगा। और मेरी मान्यता यह है कि परिवार के अंदर जब कलह होता है, कोई बातचीत होती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सब कुछ परिवार के अंदर जब तक हम साझा कर रहे होते हैं, हम सबको लगता है कि परिवार की भलाई के लिए ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम घर की चार दीवारियों को लांग कर बाहर जाते हैं और बाहर से उंगली उठाते हैं, तब हम परिवार के ढांचे को आक्रमण करने का। देखिए, पार्टी का जो अनुशासन है वो अगर कोई भंग करता है तो पार्टी के अंदर उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक 3 लोगों की समिति बनी हुई है। तो मैं ये बैठ के यहाँ तय करने वाला मुझे पार्टी ने वो अधिकार नहीं दिए। नहीं ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ कि आपको पार्टी ने अधिकार दिए। मैं सिर्फ आपका जानना चाहती हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है कि क्या कुछ लोगों ने इसका सम्मान नहीं किया, जो तरीका है पार्टी का, क्या कुछ लोगों ने इसका सम्मान नहीं किया है? कादम्बनी जी, मैं वही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के नजर में सारे लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, मुझे पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी पे पूरा विश्वास है कि वो उस मसले का संज्ञान लेते हुए जो भी पार्टी के संविधान सम्मत रास्ते होंगे, जो कानून होगा और वो जो जिस प्रकार के एक्शंस की, रिएक्शंस की इजाजत देता होगा, वो एक्शंस लिए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ। मैं क्यों तय करूं कि कौन सही है और कौन गलत है? मैं न्यायाधीश की भूमिका में अनावश्यक रूप से नहीं आना चाहता, क्योंकि पार्टी ने मुझे इसके लिए अधिकृत नहीं किया हुआ। आपको कुछ गलत लगा तभी आपने वो कंप्लेन दिया। मुझे बहुत सारी चीजें गलत लगती हैं, बहुत सारी चीजें सही लगती हैं। ये 2 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी में सुधार की तमाम संभावनाएं हैं। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हम जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो चीज कह रहे हैं बार बार, यहाँ तक कि शांति भूषण ने भी जो चीज कही है कि पार्टी में सुधार की बहुत गुंजाइश है, यही चीज बार बार कहा जा रहा है। तो क्या ये चीज कहना आपकी पार्टी में गलत है या सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं अभी फिर से दोहराता हूं अपनी बात को कि ये बात और इससे भी तीक्ष्ण और कटु बातें पार्टी के अंदर, जो पार्टी का मंच है, जो फोरम है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, वहां कही जा सकती हैं। लेकिन ये पार्टी के अंदर की बातें हैं। मैं आपके सामने अपने लिखे लेटर्स पे जिसमें मैंने कंप्लेंट सजेशंस दी हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं? इसलिए कि मैं पार्टी के इंटरनल प्रोसेस पे चाहे बयान के जरिए कहा हो, जिन लोगों ने पार्टी के बाहर ये चीजें कही हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितने भी सीनियर मेंबर्स हो, चाहे वो कुछ भी उन्होंने पार्टी के लिए किया हो, चाहे उनकी मांग एग्जैक्टली वही है जो आप लोग भी बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सिर्फ शायद एक मांग जो है, जो यहां पर इन्होंने लिखी है, वो शायद अलग है कि लीडर और सुप्रीमो वाला हिसाब किताब पार्टी में नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे सिर्फ मैं आहत नहीं हूं, ये मेरे व्यक्तिगत मतभेद, मनभेद या आहत या दुख की बात नहीं है। पार्टी का वो आखिरी कार्यकर्ता जो चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भी लगातार कैंपेन करता रहता है अपने खून और हड्डियां गलाकर जलाकर, वो भी इस भावना से आहत होगा अगर पार्टी के अंदर की बात बेवजह पार्टी के बाहर लाके कही जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जो एक्टिव है और पार्टी की उस डिसिप्लिनरी कमेटी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए हैं जिन्होंने गलत किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि वो कमेटी के नजर में जैसे ये बातें आएंगी, वो पार्टी के संविधान के अनुसार जो भी सही होगा वो निर्णय लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर आज आशुतोष ने एक ट्वीट किया है कि ये 2 आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, एक अल्ट्रा लेफ्ट है और जो कि कश्मीर में रेफरेंडम चाहता है, और दूसरा प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म। इन 2 गुटों की लड़ाई है। आपके यहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके यहाँ 2 गुटों की लड़ाई है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जो कि शुरू से आप लोगों के साथ रहे हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं, उनको एक बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? नहीं, मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं आशुतोष जी पे बाद में आऊंगा। पहले मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी के अंदर कोई 2 गुट नहीं है। पार्टी एकजुट खड़ी है अपने नेता के साथ, उस नेता के साथ जिसने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण दिल्ली में 67 सीटें प्राप्त करके
दिल्ली की 67 सीटें प्राप्त करके भारतीय राजनीति की दिलीप, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण दोनों को आप इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं वो अपनी बात रखेंगे आपके सामने। हाँ। पर उनकी तरफ से मैं क्यों बोलूं, अपनी बात रखने में सक्षम है ना, तो मैं अपनी बात रखूंगा कि सभी लोग एकजुट हैं और अपने नेतृत्व में आस्था रख के 5 साल का जो जनादेश मिला हुआ है उसका सम्मान करते हुए दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। अब बात आती है वैचारिक संघर्ष की। मुझे लगता है कि किसी भी दल के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर मतभेद होने से नुकसान नहीं होता, मनभेद होने से नुकसान होता है। अगर वैचारिक संघर्ष है, हमारा विश्वास है कि इससे आंतरिक लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बेसिकली अभी जो आप कह रहे हैं कि मतभेद होने से समस्या नहीं है, मतभेद भी हो गया है और मनभेद भी हो गया। चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा। और फिलहाल देखते हैं, 4 तारीख का इंतजार करते हैं। उसके पहले जैसा कि हमारे सहयोगी शरद शर्मा पहले भी बता रहे थे कि 48 घंटे का वक्त बड़ा होता है, कई चीजें हो सकती हैं राजनीति में। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की दूसरी अहम खबर पर वापस आएंगे।